तुम क्या कहते हो, किसी के बाप में दम नहीं जो सीमा को निकाल दे भारत से। तो मैं कहती हूँ किसी के बाप में दम नहीं जो सीमा को भारत में रख के दिखा दे। जी की जो हैदर भाई हैं उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी ये सब देख के कि मतलब जो उनके बच्चे थे वो तो उनके ना रहे, और जिसका कुछ भी नहीं उसका सब कुछ हो गया। भैया ये भारत है, अगर अपनी पे आ जाए ना तो 24 घंटे उसको रहने नहीं देगा। ये याद रखना, ये बात आई तुम्हारे समझ में। और जो सपोर्टर है ना सीमा के, ठीक है, वो डिजर्व करते हैं कि उनकी बहनें भी इसी तरह जाए, ठीक है, तब जाके पता चलेगा। और मैं दुआ करती हूँ भगवान से किसी पाकिस्तानी के साथ उनकी बहन चली जाए, तब देखती हूँ क्या क्या तकलीफ होती है। अरे कब तक की मजहबी लड़ाई लड़ोगे तुम लोग कि पाकिस्तान ये हिंदुस्तान ये। भाई हिंदुस्तान में भी लोग रहते हैं, पाकिस्तान में भी लोग रहते हैं, पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था। तो भैया पता तो तुम्हें इतना सा नहीं है, भौंकते तुम इतना ज्यादा हो। और जब मैं सुनती हूँ ना ये लाइव सुनती हूँ, मेरा मन करता है मैं जाके सुना दूं, फिर मैं सोचती हूँ अरे क्यों माता बच्ची करनी, क्यों टाइम वेस्ट करना, इन्हें पता कुछ होता नहीं है बस। दोस्तों साथियों, आज सीमा मांगेंगी गुलाम हैदर साहब से माफ़ी। अब फिर से शुरू हो गया सीमा का नया ड्रामा। अब निकलेगी सीमा और सचिन की चीखें। आ रहे हैं इस दिन गुलाम हैदर साहब हिंदुस्तान को। जी हाँ दोस्तों, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर आफियत से होंगे और बेहद खुश होंगे। दोस्तों आज मैं आप सबसे खुलकर बात करूँगा सीमा और गुलाम हैदर साहब को लेकर। दोस्तों क्या आपको ये बात पता है कि सीमा अब पाकिस्तान को जाने ही वाली है? और इस बात का सबूत मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। और फिर से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि अब फिर से इस सीमा भगोड़ी का ड्रामा शुरू हो चुका है, क्योंकि अब इसको ये पता चल चुका है कि अब ये कुछ दिन की मेहमान है हिंदुस्तान के अंदर। इसलिए दोस्तों ये सीमा भगोड़ी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मंत्री योगी जी की तारीफ करती है, मगर इस बेवकूफ़ को ये नहीं पता है कि कानून से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। दोस्तों इसलिए इस भगोड़ी सीमा ने नया ड्रामा शुरू कर दिया है। दोस्तों अब कानून की तरफ से जो फैसला आएगा उसकी वजह से इस सीमा और सचिन की चीखें निकल जाएगी। दोस्तों नोएडा की पुलिस बहुत जल्द अब इस सीमा भगोड़ी के साथ बहुत बड़ा कांड करने वाली है। दोस्तों ये बात आप शायद बहुत अच्छे से जानते ही होंगे कि एक खबर सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही है। अब ये सीमा गुलाम हैदर साहब से माफ़ी मांगेगी। दोस्तों इस खबर की सच्चाई मैं आपको बताऊंगा कि अभी तक ऐसी कोई भी खबर नहीं आई है, क्योंकि दोस्तों गुलाम हैदर साहब इस सीमा भगोड़ी से बात करना नहीं चाहते और वो ये भी नहीं चाहते कि सीमा अय्याश औरत वापस आए। बस वो इतना चाहते हैं कि उनके चारों बच्चे जल्द से जल्द उनके पास वापस आ जाए। इसलिए दोस्तों गुलाम हैदर साहब रो रो कर सबसे मदद मांग रहे हैं। मगर दोस्तों आज इस सीमा केस के बारे में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जो आया है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान कर देने वाला वीडियो है, और इसलिए आपकी जानकारी के लिए वो वीडियो मैं अभी आपको पूरा दिखाने जा रहा हूँ। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, मेरा ये वीडियो पूरा आखिर तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। चलिए दोस्तों सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आगे मैं आपसे इस टॉपिक पर बात करता हूँ। बताइए सीमा जी दीपावली कैसे मनाई जाती है? अरे भैया क्या हमने आज तक दिवाली नहीं मनाई? दीपावली हम नहीं मनाते क्या? सनातन में वो पहली एक औरत ऐसी आई है जिसको दिवाली मनानी आती है? आप बताइए भाई, दीपावली तो सनातन का त्योहार है भाई, वो कहाँ से सनातनी हो गई? ऐसी सनातनी हो गई वो कि तू कौन मैं खा लेना एक ना देना दो, ठीक है। आज वो सनातनी भी है, उसको सारे फेस्टिवल मनाने आते हैं। हाँ लिसन, सीमा हैदर ने खुद बताया कि जैसे मेरे भाई एपी सिंह कहते हैं मैं बिल्कुल वैसे ही करती हूँ। तो उसका कहने का मतलब कि एपी सिंह स्क्रिप्ट तैयार करता है, मैं उसको पढ़ के उसको फॉलो अप करती हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं बोल देती हूँ। देखिए बच्चों के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो बच्चे बड़े मासूम होते हैं, जहाँ उन्हें थोड़ी कंसर्न मिलती है। अरे तुम बच्चों को चॉकलेट दे दो तो उसमें तुमसे प्यार करने लगते हैं, मानोगे नहीं मानोगे? तो माइनर है बच्चे, तो मतलब मैंने कल की वीडियो थी शायद या परसों की वीडियो ऐसी कुछ थी, तो जो सचिन है वो छोटी वाली बेटी को ऐसे बोलता है मेरी मुन्नी मेरा ये मेरा वो, और मुन्नी भी उसको मतलब थोड़ा उसको प्यार करती है और प्यार से बोलती है कि मैं तो पापा की बेटी हूँ। तो मैं मतलब ये बात सोच रही थी कि जो हैदर भाई हैं उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी ये सब देख के कि मतलब जो उनके बच्चे थे वो तो उनके ना रहे, और जिसका कुछ भी नहीं उसका सब कुछ हो गया। एक लड़का है, कोई भाई है, अंकल है, जो भी है, थोड़ा उनका दिमाग थोड़ा हिला हुआ है, और वो पता है क्या कहते हैं कि सीमा मेरी बहन, तुम राधा हो, तुम माता सीता हो, तुम ये हो, किसी के बाप में ताकत नहीं है जो उसे इंडिया से निकाल सके। भैया ये भारत है, अगर अपनी पे आ जाए ना तो 24 घंटे उसको रहने नहीं देगा। ये याद रखना, ये बात आई तुम्हारे समझ में। और तुम क्या कहते हो, किसी के बाप में दम नहीं जो सीमा को निकाल दे भारत से। तो मैं कहती हूँ किसी के बाप में दम नहीं जो सीमा को भारत में रख के दिखा दे। और जिसका ये कमेंट वो समझ गया होगा, अभी भी मैंने कमेंट डिलीट नहीं किया, तो भाई तेरे अंदर दम हो तो रोक लियो। और दूसरी बात, जो सपोर्टर है ना सीमा के, ठीक है, वो डिजर्व करते हैं कि उनकी बहनें भी इसी तरह जाए, ठीक है,
तब जाके पता चलेगा। और मैं दुआ करती हूँ भगवान से कि पाकिस्तानी के साथ उनकी बहन चली जाए, तब देखती हूँ क्या क्या तकलीफ होती है। अरे बेशरमो, थोड़ी तो शर्म करो, ठीक है? कहाँ मर गई इंसानियत? आज के टाइम वो हो गया अपनी ढकली अपने रात। हाँ, मतलब तुम्हारा कुछ भी है तो मतलब तुम्हें तो कोई तकलीफ है तो वो तकलीफ है, दूसरों की तकलीफ नहीं। अरे कब तक ये मजहबी लड़ाई लड़ोगे तुम लोग कि पाकिस्तान ये, हिंदुस्तान ये? भाई हिंदुस्तान में भी लोग रहते हैं, पाकिस्तान में भी लोग रहते हैं। पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था। तो ये हेट फैलाना बंद करो, ठीक है? ये नफरत जो स्प्रेड कर रहे हो, जितनी भी हेट स्प्रेड कर रहे हो, स्टॉप। आया समझ? अरे अगर प्यार नहीं बांट सकते तो ये नफरत का भी मुजाहिरा ना करो, ठीक है? या धर्म के नाम पे ही तुम्हारी रोटियां सिकती है। हमने फिर भी कहा था और हम आज भी कहते हैं, मजहब कभी गलत नहीं होता, इंसानों की सोच गलत होती है। आया समझ में? जो इंसानी सोच है ना, वो गलत करती है। देखिए, ये बात भी सच है कि उन्हें कोई भी अभी एटीएस को कोई भी अगर इसकी क्रिमिनल एक्टिविटी नजर आती है, इट्स ट्रू, तो वो उसको जेल में डालते। तो उन्हें कोई क्रिमिनल एक्टिविटी अभी नजर नहीं आई, ये भी सच है। उन्होंने उसे खुला छोड़ रखा है। आई थिंक सो इट्स पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो भैया पता तो तुम्हें इतना सा नहीं है, भौंकते तुम इतना ज्यादा हो। और जब मैं सुनती हूँ ना ये लाइव सुनती हूँ, मेरा मन करता है मैं जाके सुना दूं। फिर मैं सोचती हूँ, अरे क्यों माथा पच्ची करनी, क्यों टाइम वेस्ट करना? इन्हें पता कुछ होता नहीं है, बस इन्हें अपना 1-2 घंटा पूरा लाइव पे आके करना है जिससे इनके व्यूज आ जाए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इंडिया में कोई केस नहीं डाला भारत के वकीलों ने। भाई भारत के वकीलों के पास सिर्फ उतना राइट है कि वो PIL डाल सकते हैं, बाकी केस तब डालेगा जब गुलाम हैदर यहाँ आएगा। ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? बाकी जो केस है जो गुलाम हैदर कर सकता है वो हम नहीं कर सकते, ठीक है? हम ये कहते हैं तुम रोशन अली अजीम सर को गुलाम हैदर के बिना इंडिया भेज दो, अगर वो कोई केस यहाँ के लड़ लें, वो भी नहीं लड़ सकते। मैं रेस्पेक्ट करती हूँ रोशन अली अजीम की कि वो इतना ज्यादा वो आगे बढ़ के सब लोगों की तनकीदों को सुनकर, सब लोगों ने ट्रोल कर रहे हैं उसको सुनकर वो अपने मुकाम पर खड़े हैं। आई सैल्यूट यू सर। लेकिन आप रोशन अली अजीम जी मुझे इतना बता दीजिए, क्या आप गुलाम हैदर के बिना इंडिया में आके कोई केस फाइल कर सकते हो? तो हम गुलाम हैदर के बिना इंडिया में केस कैसे फाइल कर सकते हैं? मतलब गुलाम हैदर के लिए सीमा के अगेंस्ट कैसे केस फाइल कर सकते हैं? देखिए, हम इतना कर सकते हैं, अपने बिहाफ पर हम PIL डाल सकते हैं, ठीक है? वो हमने डाली, वो रिजेक्ट हो सेलेक्ट हो, वो कोर्ट का लास्ट डिसीजन होगा। लेकिन आप सर मुझे इतना बताइए, क्या अगर गुलाम हैदर इंडिया नहीं आते तो क्या हम गार्जियन एंड वोट एक्ट पर लगा सकते हैं? बताइए। अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट भी जाते हैं तो क्या हम डायरेक्ट इंटरनेशनल कोर्ट जाकर बैठ जाए, वो भी बिना गुलाम हैदर के बिना? नहीं जा सकते। ये रोशन अली अजीम जी भी समझेंगे और ये बाकी लोगों को भी ये चीजें समझनी पड़ेगी। आया आप लोगों को समझ? तो ये भौंकने से कुछ नहीं होता कि उन्होंने ये नहीं किया, साक्षी ने ये नहीं किया, साक्षी के सीनियर ने ये नहीं किया। जो साक्षी कर सकती थी, साक्षी के सीनियर कर सकते थे, वो किया। और साक्षी आवाज उठा सकती थी तो आवाज उठा रही है साक्षी, ठीक है? कोई शौक नहीं है। दीपावली का दिन है, मेरा भी मन है कि मैं मेरे फैमिली के साथ सेलिब्रेट करूं, और ये दिन मैं करूंगी भी। लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल के मैं आपको अपडेट करने आती हूँ, मैं आवाज उठाने आती हूँ। दीपावली हो, संडे हो, सैटरडे हो, मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता जब तक सीमा भारत से नहीं जाएगी। तुम कहो दुकान हाथ चला रही हो, दुकान तुम भी चला लो, मैंने तो रोका नहीं है तुम्हें। तो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तुम्हें भोंकना बहुत ईजी है तुम्हारे लिए। इंडिया के वकील बोल रहे थे ये केस करेंगे, वो भैया जो इंडिया के वकील कर सकते थे वो हमने कर दिया। दूसरी बात, जो केस गुलाम हैदर आके कर सकता है वो हम नहीं कर सकते। हम क्या, भारत का कोई वकील नहीं कर सकता जो यहाँ गुलाम हैदर आके अप्रोच करके किसी वकील से करवा सकता है। आया समझ? गुलाम हैदर के बिना हम जितना कर सकते थे वो हमने किया। दोस्तों साथियों, जैसा कि आपने देखा ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो देखकर बहुत अफसोस हुआ होगा। दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि सीमा भगोड़ी ने क्या क्या कांड किए हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूँगा आपसे ऐसे ही किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।